तो कहां तो फलता की सीट अभिषेक बैनर्जी के लिए नाक की लड़ाई थी और कहां टीएमसी का पुष्पा जहांगीर खान वोट से पहले ही भाग खड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि फलता में कल फिर से वोटिंग है और फलता में ईवीएम पर टेप चिपकाने की तस्वीर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था। इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का दबदबा माना जाता है, लेकिन सरकार बदलते ही जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। जहांगीर वही शख्स है जिसने खुद को पुष्पा कहा था, न झुकने की बात भी कही थी और शुभेंदु ने खुद ही पुष्पा को देख लेने की धमकी भी दी थी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। सम्मानीय मुख्यमंत्री फलता उन्नयনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। तो जहांगीर खान के हटने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आप भी देख लीजिए। तो आखिरी वक्त पर जहांगीर खान के हटने से टीएमसी में सन्नाटा है, तो बीजेपी वहीं तंज कस रही है। ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। नेता का भी स्टेटमेंट टीएमसी का नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, अभी कौन है टीएमसी के नेता, किसका स्टेटमेंट को लोग माने। तो ये कन्फ्यूजन दूर करें, यहाँ से निकले, समय निकल गया है। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस। इट इज नॉट अ good thing for the party, but the party will definitely consider the matter and give their opinion regarding same. We have to find out if there was a atmosphere of fear created by the ruling party in the place. तो इस पूरे मामले पर आज तक ने की टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष से एक खास बात। ये जो जहांगीर खान जिसे पुष्पा कहा जा रहा था, वो अब मुकर गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी सुना है, डिटेल तो अभी नहीं पता, लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत खराब हुआ, बैड, ये नहीं होना चाहिए। और ये वहाँ पे कोई डर का महल, ये भाजपा ईसी ये डर का महल पैदा किया या नहीं किया, और अगर किया तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो झुक गया क्यों, ये भी देखना होगा। तो वो तो डायमंड हार्बर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर में है, हमारा ऑनरेबल अभिषेक बैनर्जी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये फलता से उनका लीड बहुत बहुत ज्यादा था। तो ऐसा क्यों हुआ, अभिषेक बैनर्जी जी वो एनालाइज कर रहे होंगे। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं आज तक के अनुपम मिश्र का। अनुपम, जिस तरह की बातें टीएमसी के नेता कर रहे हैं उसको सुनकर लगता है कि उन्हें भी कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। जी देखिए, दक्षिण 24 परगना टीएमसी का गढ़ रहा है पिछले कई सालों से, और खास तौर पर फलता जैसे इलाके, यहाँ पर तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि टीएमसी के किले में दरार पड़ सकती है, लेकिन वो भी इतनी जल्दी इस तरह की घटनाएं होंगी। और टीएमसी का जो बाहुबली कैंडिडेट है जहांगीर खान, वो चुनाव से एक दिन पहले बोलेगा कि मैं अब रिपोल नहीं लड़ूंगा, ये जरूर बहुत सख्ते वाली बात है, सबके लिए सख्ते वाली बात थी कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ। और टीएमसी के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि टीएमसी के नेताओं को लग ही नहीं रहा था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। और अगर आप रिजल्ट देखें तो दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी का रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो ऐसे में दक्षिण 24 परगना के फलता से टीएमसी कैंडिडेट का हट जाना, ये टीएमसी के लिए बहुत बड़े मतलब ऐसे तो नुकसान है ही, लेकिन मानसिक तौर पर टीएमसी की जो कंडीशन है फिलहाल अभी, उसको पुनर्गठन में जो जरूरत होनी चाहिए थी, उस पर भी एक डेंट है ये।
जी बिल्कुल अनुपम, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।